जय श्री श्याम, जय ओ हरि के सहारे की। आज चर्चा करने वाले हैं भाइयों, ज्योति की लौ से पता करें कि ज्योत पर देवता है या भूत प्रेत, नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति है। अगर घर में किसी भी देवता का दीपक चिराग जलाते हो तो जानिए अपनी दीपक की लौ से कि ज्योत पर देवता है या भूत प्रेत की शक्ति आती है, या उस दीपक की ऊर्जा को देवता ग्रहण करता है या भूत प्रेत जिन्न जिन्नात मसान आदि ग्रहण करते हैं। ज्योतिष से पता चलता है नकारात्मक शक्ति आई गई है, भेजी गई है, किसने भेजी गई है, कहाँ से आई है, कहाँ से लगी है, कौन सी शक्ति है आपके घर में वास करती है और क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। ये सब दीपक की ज्योति आपको पता कराती है कि आपके घर में सकारात्मक शक्ति है या नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि अधिकतर इंसान इस कलयुग में बेमौत ही जा रहे हैं और आयु से पहले जाने से वो प्रेत योनि को ही प्राप्त होते हैं। तो इस संसार में ना जाने कितने प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हैं जिनका वर्णन करना भी असंभव है। और इंसान घर में दीपक इसलिए ही लगाता है कि हमारे घर में हमारे देवता की कृपा हमें मिलती रहे। तो आइए जानते हैं या कुछ लक्षण बताते हैं जो दीपक की लौ से जान पाएंगे आप। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। देखिए, अगर आपके दीपक की लौ बिल्कुल मध्यम चल रही है और हमेशा ये डर लगा रहता है कि ज्योति कहीं शांत ना हो जाए, और कई लोगों की ज्योति शांत हो भी जाती है, यानी कि बाती का पूरा रह जाना। कई बार आप अखंड ज्योत के साथ साथ सामान्य ज्योत भी जलाते हो पर वो चिराग खंडित हो जाता है। तो इसका यही कारण है कि घर में कोई अतृप्त आत्मा है जो उस पावन ज्योति की ऊर्जा, उसका ऑरा को सहन नहीं कर पाती और वो उस ज्योत को, उस दीपक को चलने से रोक देती है, उसे खंडित कर देती हैं। पहला तो लक्षण ये। दूसरा लक्षण ये है, बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्षण है दूसरा, अगर आपकी ज्योत गहरा काला धुआं छोड़ रही है। अगर बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर और कभी आजमा कर भी देखना, कभी अपने ज्योत करते हुए ज्योत में भी देखना कि अगर आपकी ज्योति काला गहरा धुआं छोड़ रही है तो ये इशारा करता है कि आपके घर में ऊतों का आंतक है, पितरों का आंतक है। जो क्योंकि बहुत से घरों में कम उम्र में ही बेमौत हो जाती है, कम उम्र में बेमौत हो जाती है। वो ऊत पितर की श्रेणी में आते हैं, वो ऊत पितर की श्रेणी में आते हैं। वो बहुत ही मलिन होते हैं भाइयों। वो जो जाते हैं, बेमौत जाते हैं किसी भी कारण, करंट लगने से या लंबे समय से बीमारी के चलते, या करंट लगने से, या जहर खाकर, या फांसी लगाकर, अगर सड़क दुर्घटना में अगर वो किसी भी कारण अगर समय से पहले ही चले जाते हैं तो वो ऊत पितर कहलाते हैं। वो बहुत ज़्यादा मलिन होते हैं, जिसके वजह से आपकी ज्योति में बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। उस काले धुएं के कारण मंदिर बिल्कुल ही काला हो जाता है। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि हम कहीं पर जाते हैं तो किसी के घर में जाते हैं, एज ए गेस्ट हम किसी के घर में गए, अगर हम उसके घर में अगर हम जाते हैं, घूमते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम देखते हैं कि मंदिर बहुत ही काला दिखाई देता है, बहुत ही दीवारें काली दिखाई देती है। तो इसका साफ साफ ये इशारा करता है कि उसके घर में अतृप्त आत्मा है जो उसी की घर की है। तीसरा संकेत ये है कि आपकी ज्योति बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही है। कई बार क्या होता है कि जब ज्योत से बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा होता है तो उस समय एक अजीब सी स्मेल आती है जिसको बर्दाश्त कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक अजीब सी स्मेल आना और उसको बर्दाश्त कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समझ जाना दोस्तों, ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो आपको बाहर से कहीं से आपको लग गई है। और चौथा संकेत,
चौथा संकेत ये होता है, अगर आपने किसी भी देवता के नाम की जोत लगाई, चाहे नवरात्रे में लगाई हो, पूरे देख रेख करते करते घी या तेल की भरपाई होते होते फिर भी वो जोत 1 या 2 दिन ही चलती है और उसके बाद वो शांत हो जाती है, तो यह भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में सकारात्मक शक्ति नहीं बल्कि नकारात्मक शक्ति का वास है। क्योंकि देवता की ज्योति है वो लगातार चलती है और जो बाती है वो पूर्ण रूप से जल जाती है। कई बार बाती पूरी नहीं जलती और उसमें थोड़ा सा तेल बाकी रह जाता है या घी बाकी रह जाता है। कई लोग क्या करते हैं, उसे बदलते नहीं हैं और उसमें दोबारा उसी में ही जोत जला देते हैं। तो दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं करना होता, क्योंकि वो दीपक खंडित हुआ होता है, वो जोत खंडित हुई होती है, उसमें जो बाती होती है वो खंडित होती है। अगर आपकी दिए की लो वो खंडित होती है, उसमें ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके दिए की लो लंबी चलती है और स्थिर चलती है, अगर आपके दिए की लो लंबी चलती है, स्थिर चलती है, स्थिर होकर चलती है, उस लो से आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर देवता की कृपा है। कि दीपक की लो हमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों का अनुभव करवाते हैं। और उसके बाद अगर आपकी देह की बाती फड़फड़ाती है, लो ऊपर उठ जाती है, उसके बाद हिलने लग जाती है या फड़फड़ाती है, तो ये भी माना गया है कि देवता को आपकी सेवा मंजूर है। ये भी माना जाता है कि देवता को आपकी सेवा मंजूर है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि ज्योति नाचने लगती है, फड़फड़ाने लगती है, लंबी हो जाती है, फूल बन जाता है, हल्का छोटा सा फूल बन जाता है। तो ये भी इशारा करता है दोस्तों कि आपकी जोत पर आपके देवता का ही वास है। और कई बार यह भी प्रश्न उठ के आता है कि हमारे दीपक का दिया, हमारे दिया जिसमें हम जोत जलाते हैं, बाती लगाते हैं, तो वो दीपक लास्ट में पूरी बत्ती जल जाती है और दीपक सारा अंदर से काला हो जाता है। मिट्टी का जो दीपक होता है वो लास्ट में अंत में वो बाती पूरे जल जाती है और वो दीपक अंदर से पूरा काला हो जाता है। तो दोस्तों ये साफ इशारा करता है कि आपकी जोत पर देवता का ही वास है और वो आपका देवता ही उस जोत की ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है और आपको आशीर्वाद दे रहा है। तो ये साफ इशारा करता है दोस्तों कि आपके दीपक पर देवता का ही वास है। ये कुछ लक्षण होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति है। और ये जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं ये 100% सच है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी, तो आप इसे भारी मात्रा में शेयर करना ना भूलें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।